हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, भारत शुरू करने जा रहा है विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा। इस वीडियो में हम रिवर क्रूज के बारे में जानेंगे कि क्रूज का क्या मतलब है और इसको कहां से कहां तक शुरू किया जाएगा और इसका क्या उद्देश्य है, किस मॉडल पर इसको शुरू किया जा रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये है रिवर क्रूज। क्रूज का मतलब क्या होता है? क्रूज का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जो जल में चलने वाले यान में होती है, जैसे कि लोगों को रहने की व्यवस्था, कमरे उपलब्ध हों, लोगों के खाने की व्यवस्था, रेस्टोरेंट वगैरह हों, पूरी उसमें व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह की सेवा को कहते हैं क्रूज सेवा। और इंडिया में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन नदी में ये पहली बार किया जा रहा है। और किस नदी में किया जा रहा है? इसको शुरू किया जा रहा है वाराणसी से गंगा नदी में। ये गंगा नदी में वाराणसी से शुरू होकर भारत के फरक्का, कोलकाता के बाद ये जाएगी वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के बाद जाएगी बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होते हुए ये प्रवेश करेगी असम में। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। काशी के घाटों से शुरू होकर ये यात्रा बांग्लादेश से होते हुए असम के डिब्रूगढ़ जाने के रास्ते में जल यात्रा के कई रोमांचक पड़ाव को पूरा करेगी। कहाँ से? बांग्लादेश से होते हुए असम के डिब्रूगढ़ जाएगी ये। वाराणसी और असम के बोगिलविल के बीच 2023 से देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी। यह क्रूज सेवा 4000 किलोमीटर लंबी होगी। 4000 किलोमीटर ये लंबी होगी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से होकर ये गुजरेगी। बोगिलविल और गुइजन में जल क्षेत्र में 2 घाट अत्याधुनिक तकनीक से नवीनतम नदी टर्मिनल के रूप में विकसित किए जाएंगे। 2 टर्मिनल भी विकसित किए जाएंगे इसके लिए। आगे बात करते हैं इसका रूट कहां से कहां तक है। ये है वाराणसी, यहां से इसको शुरू किया जाएगा। उसके बाद ये गाजीपुर होते हुए बक्सर, पटना, जहां से गंगा नदी बहती है, वहां से ये होते हुए कहां तक जाएगी ये आपको पता होगा। अगर आपको नदी की थोड़ी भी नॉलेज होगी, फरक्का के पास जाकर, फरक्का पे जाके ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक धारा को हुगली के नाम से जानते हैं और एक गंगा की मेन धारा। तो इसको हुगली में जाना है। हुगली में क्यों भेज रहे हैं इसको? क्योंकि इसके बाद इसमें कोलकाता को कनेक्ट कर देंगे। कोलकाता को कनेक्ट करने के लिए इसको हुगली में भेजा जा रहा है। और हुगली में जाने के बाद ये सुंदरबन डेल्टा पे जाएगी। और उसके बाद सुंदरबन डेल्टा में जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है असम से बहते हुए, जिसका नाम जमुना के नाम से इसको बांग्लादेश में जाना जाता है, जमुना में मिलते हुए ये ढाका पहुंचेगी। और ढाका के बाद इसको असम के डिब्रूगढ़ तक इसको पहुंचा दिया जाएगा। तो इसके 2 एडवांटेज हैं। एक तो ये टूरिज्म के लिए काफ़ी उपयोगी होगी, और दूसरा ये ऑप्शन रहेगा कि कभी अगर चाइना, इधर देखिए, कभी चाइना सिक्किम वाले हिस्से को क्लोज कर दे, ये बहुत ही सकरा हिस्सा है, छोटा हिस्सा है। मान लो कभी किसी कारण से ये रास्ता बंद हो गया तो हमें पूर्वोत्तर भारत में पहुंचने का एक विकल्प भी होगा इसका। इसीलिए इसको शुरू किया जा रहा है। और ये कुल 27 रिवर से होकर गुजरेगा और इसकी जो यात्रा लगभग 52 दिनों में पूरी हो जाएगी। इसको जनवरी 2023 में शुरू किया जाएगा और मार्च 2023 में ये कंप्लीट हो जाएगी। इसमें जितने भी पर्यटक हैं वो इसका भरपूर आनंद उठाएंगे। ये है पूरा सिस्टम। मैंने इसमें और बड़ा करके दिखा दिया है। गंगा से चलते हुए हुगली में जाएगी, इधर ये नहीं जाएगी, ठीक है, इधर नहीं जाएगी। हुगली में होते हुए कोलकाता में, कोलकाता के बाद मुहाना है इसका, जहाँ वहाँ सुंदरबन होते हुए ये जो गंगा की और ब्रह्मपुत्र की जो मेन रिवर है, जो बाद में मिलने के बाद इसको मेघना के नाम से जानते हैं, मेघना में, और मेघना के बाद
कहाँ जाएगी ये? जमुना, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी को बाद में जमुना कहते हैं, और गंगा को कहते हैं पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना। और जब पद्मा और जमुना मिल जाती हैं तो उनकी संयुक्त धारा को कहते हैं मेघना। तो मेघना में होते हुए, जमुना में होते हुए, ये भारत की ब्रह्मपुत्र नदी में मिलते हुए ये पहुंच जाएगी डिब्रूगढ़। तो ये यात्रा थी लगभग 4000 किलोमीटर लंबी। ये बहुत ही बड़ा ऑप्शन है भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने के लिए, क्योंकि इससे दो फायदे हैं। एक तो टूरिज्म के लिए, और दूसरा हमारी कनेक्टिविटी को भी ये बढ़ाएगा। तो ये सारे पॉइंट थे क्रूज सेवा के बारे में। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।